जय श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेकअवेज के अंतर्गत हम बहुत कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। इस समय हमारी दृष्टि इस अध्याय में आए हुए नार्सिसिस्ट्स पर है। उसी क्रम में जिस क्रम में हमें संजय जी के नरेशन में ये दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो नार्सिसिस्ट है वो है धृतराष्ट्र और दूसरे हैं दुर्योधन। यदि आपको याद हो तो दुर्योधन जिन विषयों पर अपने आचार्य द्रोण को, जो उनके कमांडर भी हैं, उनकी सेना के कमांडर भी हैं, उनको जो वार्निंग्स और कॉशन करते हैं, वो इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, इसमें अंतिम इंस्ट्रक्शन जो आता है वो ये है, जिसमें पूरा एम्फेसिस है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप अपने अपने अयनों में अपने अपनी जो आपकी मिलिट्री फॉर्मेशंस जहां जहां जैसी जैसी हैं, उसमें आपके पास केवल और केवल एक प्रोजेक्ट है कि भीष्म की रक्षा हो। आप सब केवल भीष्म की रक्षा करेंगे, यही आपके पास एक मिशन है, यही एक प्रोजेक्ट है। तो भीष्म की रक्षा इसलिए होनी है क्योंकि हमने ये भी देखा कि दुर्योधन जैसे नार्सिसिस्ट के लिए, या इनफैक्ट किसी भी नार्सिसिस्ट के लिए, किसी व्यक्ति की अपने आप में कोई न तो महत्ता होती है, ना ही कोई वैल्यू होती है। उनके अपने स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति कितना यूजफुल है, कितना उपयोगी है, इसी के आधार पर वो तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना महत्व दिया जाएगा, किसी को कितना मूल्यांकन किसी का कैसे किया जाएगा। तो भीष्म की रक्षा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि दुर्योधन की सेना की विजय की गारंटी है भीष्म। यदि भीष्म अभिरक्षक रहते हैं इस सेना के, जो अपर्याप्त है, मोर देन इनफ है, तब ये जीत पक्की है। और जीवन भर का जो पाला हुआ स्वप्न है कि अंत में पांडु के बेटे नष्ट हो, मारे जाएं, बुरी तरह हारें और इनकी दुर्गति हो, ये अब अंततः हो ही जाएगा यदि भीष्म सुरक्षित रहे। सो दिस इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन गिवन टू आचार्य द्रोण बाय दुर्योधन। तो ये तो हो गए दो नार्सिसिस्ट। अब आती है बारी तीसरे नार्सिसिस्ट की, और ये वाले जो नार्सिसिस्ट हैं, ये मैं ये कहूंगी कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये नार्सिसिज्म हम में से किसी में भी कभी भी प्रकट हो सकता है और ये हमारी बहुत दुर्गति करा सकता है। जिस व्यक्ति की रक्षा का एकमेव लक्ष्य दिया गया है सारे महान योद्धाओं को सेना के, दुर्योधन के द्वारा, वो ही भीष्म है तीसरे नार्सिसिस्ट। भीष्म और नार्सिसिस्ट कैसे, ये आपको दिखाएं। धर्मात्मा चरित्र, अत्यधिक महातपस्वी चरित्र, बहुत जबरदस्त प्रतापवान व्यक्ति, और वो है एक नार्सिसिस्ट। कैसे हैं इसको देखते हैं। जब दुर्योधन ये चिंता दिखाते हैं सारी अपनी कि इस तरह से रक्षा होनी चाहिए भीष्म की, तो आप याद करें, यदि आप मेरे साथ रहे हैं इस यात्रा में, तो भीष्म क्या करते हैं। संजय जी की जो क्लेवॉयंस है, जिसमें कोई चीज छुपती ही नहीं है। क्लेवॉयंस का मतलब है कि पूरा 360 डिग्री विजन, एक एक चीज पर उनकी दृष्टि है, मन के अंतिम परत तक उनकी पहुंच है। तो यदि मन में कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो भी वो उस समय बताते हैं। और गीता में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्रिप्टिक्स में आपको दिखाई देती हैं, परंतु यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो चीजें खुलकर आपके सामने आती हैं। तो जब संजय जी इस नरेशन को करते हैं, तो भीष्म जब ये सुनते हैं और दुर्योधन को देखते हैं, क्योंकि दुर्योधन को वो जानते हैं, इसके बाद भीष्म क्या करते हैं। संजय जी का नरेशन है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तस्य यानी उनका, किसका, उसका यानी दुर्योधन का, संजनयन हर्षम, हर्ष का संजनयन करते हुए, हर्ष को बढ़ाते हुए, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए, कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु वंश के जो बुजुर्ग हैं, पितामह हैं जो, वो क्या करते हैं, सिंहनादम विनद्य, सिंहनाद का आवाज करते हुए, उच्च ही ऊंची आवाज करते हुए, शंखम दद्मौ, शंख को बजाते हैं, और प्रतापवान है। तो कुरुवृद्ध पितामह जो अति प्रतापवान है, वो दुर्योधन को उनके हर्ष को बढ़ाते हुए बड़ी ऊंचे शेर की दहाड़ जैसी आवाज में शंख को बजाते हैं, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हैं। दुर्योधन ऑलरेडी बड़े आह्लादित हैं इस बात से कि मेरी सेना तो मोर देन इनफ है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, और फिर उस हर्ष को और बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अश्योरेंस देने के लिए भी कि मेरी रक्षा की चिंता मत करो, आई एम हियर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उस हर्ष को बढ़ाते हुए ये शेर की दहाड़ जैसा शंख बजा देते हैं हमारे भीष्म पितामह। यहां पर आप बहुत कुछ देखते हैं पितामह भीष्म के बारे में।
भीष्म जो है ये एक उपाधि है, ये एक टाइटल है जो उनको दिया गया उस प्रतिज्ञा के कारण जो इन्होंने ली, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा, ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा जो उसके पहले ना किसी ने ली और ना उसके बाद किसी ने ली। और इसी कारण से, उसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही ये भीष्म कहलाते हैं। परंतु ये वास्तव में है देवव्रत। तो देवव्रत का अर्थ ये हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका व्रत देव हो, यानी जिसके व्रत में दिव्यता हो। और फिर वो व्यक्ति बन जाता है भीष्म, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका व्रत भीषण हो। तो भीष्म पितामह आपको पूरे जीवन इस भीष्म नाम की आइडेंटिटी के साथ चिपके हुए, उसी के साथ ग्लूड, उसी को बचाने के मिशन में लगे हुए दिखाई देते हैं। देवव्रत तो कहीं बैकसीट ले लेता है। इसी प्रतिज्ञा के आधार पर वो अपने पूरे जीवन को डिफाइन करते हैं, अपने अस्तित्व को डिफाइन करते हैं और अपने एक एक परसूट को वो डिफाइन करते हैं, यहां तक कि वो भूल जाते हैं कि वो वास्तव में कौन है। ये है नार्सिसिज्म का बहुत खतरनाक मॉडल जो पितामह भीष्म दिखाते हैं। पितामह भीष्म के इस प्रतिज्ञा के पीछे जो कारण रहे वो ये रहे कि उनको अपने पिता के प्रति बड़ी निष्ठा थी और पिता के प्रति निष्ठा, पितृभक्ति में वो इतने आगे चले गए कि सही और गलत का भेद वो भूल गए। जो वचन इन्होंने अपनी विमाता सत्यवती को दिए वो दो थे, मतलब एक वचन के दो भाग थे। एक वचन तो ये था कि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरा कोई दावा नहीं होगा और दावा मेरा भी नहीं होगा, और यदि ये भय हो कि मेरे आने वाली संतति, मेरे कोई वंशज ये दावा करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी भी कैंसिल कर दी जाएगी। मैं विवाह ही नहीं करूंगा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, मैं विवाह नहीं करूंगा। एक व्यक्ति जो अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहा था, जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नैसर्गिक अधिकार था कि वो इस राज्य का उत्तराधिकार पाएगा और अपने पिता के बाद राजा बनेगा, उसने अचानक ये घोषणा की कि अब वो कभी विवाह नहीं करेगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। ये है प्रतिज्ञा का सबसे भीषण पार्ट। और फिर दूसरी चीज कि हस्तिनापुर के प्रति, हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जीवन भर सेवाबद्ध रहेगा ये व्यक्ति। ये इन्होंने प्रतिज्ञा की। यहां पर पितामह भीष्म से जो सबसे बड़ी भूल हो गई वो ये कि वो पुत्र भीष्म यानी पुत्र देवव्रत और राजा के बेटे देवव्रत के बीच का अंतर नहीं समझ पाए। पिता की भक्ति में वो ये भूल गए कि हस्तिनापुर का सिंहासन उस सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति की एकमेव जागीर नहीं मानी जानी चाहिए। हस्तिनापुर के प्रति जो निष्ठा है वो हस्तिनापुर राज्य के प्रति होनी चाहिए, हस्तिनापुर के वासियों के प्रति होनी चाहिए, हस्तिनापुर के भावी जीवन के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए थी। लेकिन पितृभक्ति, पुत्र की आइडेंटिटी में वो अपने आप को इस कदर कैद कर लेते हैं कि ना वो इसके आगे कुछ देखते हैं ना दाएं बाएं कुछ देखते हैं, और वो ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब मैं विवाह भी नहीं करूंगा और इस सिंहासन के प्रति निष्ठा रखूंगा। और इस निष्ठा को वो आजीवन इस तरह से निभाते हैं कि पिता के उपरांत इनकी विमाता के जो पुत्र उस सिंहासन पर बैठते हैं उनके प्रति भी वो बिल्कुल उसी निष्ठा के साथ सेवाबद्ध रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस सिंहासन पर बैठने वाले हर व्यक्ति के अंदर वो अपने पिता की ही छवि को देखते रहते हैं और अपने पिता को दिए हुए उस व्रत, उनको दी हुई उस प्रतिज्ञा, उनके समक्ष ली गई उस शपथ को लगातार वो उसी कैद में अपने आप को बंद रखते हुए लगातार उस व्यक्ति की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे जैसे कि ये मेरे पिता ही हों। इतनी अधिक इस भूमिका में उनकी आप देखेंगे रम जाने की एक जबरदस्त ओवरवेलमिंग टेंडेंसी कि इसके अतिरिक्त उनको कुछ याद नहीं रहता। और इस प्रतिज्ञा के आधार पर वो तय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भीष्म की प्रतिष्ठा पर आंच ना आ पाए। देवव्रत तो ऑलरेडी बैकसीट पर है। जिस प्रतिज्ञा के कारण मैं भीष्म हूं और ये जो भीष्म नाम की जो मेरी पहचान है, अब इस पहचान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये इनका जीवन भर का एक मिशन और परसूट बन जाता है। यही है वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट जो भीष्म दिखाते हैं। जो वास्तव में वो हैं उस जीवन को वो नहीं जीते। भीष्म के तौर पर उनको क्या जीना चाहिए, लोगों के द्वारा उनको वैलिडेट होना चाहिए। कहीं कोई मेरे इरादे पर शक ना कर ले, कहीं कोई मेरे विषय में कुछ गलत ना सोच ले, कहीं कोई मेरी प्रतिज्ञा, मेरी निष्ठा पर कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा दे। ये इनका जीवन भर का एक परसूट बन जाता है और आपको ये लगातार इसी में घिरे हुए आपको ये दिखाई देते हैं, इसी कारावास में अपने आप कैद किए हुए जैसे वो दिखाई देते हैं।
जैसे वो प्लेइंग टू द गैलरी कहते हैं ना, कुछ कुछ उसी प्रकार की चीज होती है। अपनी अंतरात्मा की पुकार वो इस विषय में बिल्कुल जैसे सुनते ही नहीं, और इस अंधी निष्ठा के चलते हुए फिर ये स्थिति आती है कि अपने भाई यानी सौतेले भाई विचित्र वीर्य के लिए उनके बिहाफ पर जाकर काशी में ये 3 कन्याओं को उनका अपहरण करके ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो अपहरण द्वारा विवाह की जो प्रथा थी भी क्षत्रियों में उस समय के, उसमें भी वो व्यक्ति जिसको विवाह करना होता था वो जाता था, कोई और किसी और के बिहाव पर नहीं जाता था इस कार्य को करने के लिए। और अनिच्छा से किसी स्त्री को अपहरण करके लाना ये एक अपराध था, और भीष्म इसको भी कर बैठते हैं। इतनी निष्ठा प्रूव करने की जैसे उनको एक जिद सी है कि मैं इस सिंहासन के प्रति पूरी तरह से निष्ठा से बंधा हुआ हूं, और इस सिंहासन के प्रति मेरा कोई क्लेम नहीं है। देखो मैं बिल्कुल पूरी तरह दिखा रहा हूं कि मैं कितना लॉयल हूं, देखो मैं अपनी प्रतिज्ञा के प्रति कितना निष्ठावान हूं, कितना सच्चा हूं, देखो। इस चक्कर में वो उन 3 कन्याओं को वहां से अपहरण करके ले आते हैं, और फिर इसी निष्ठा के चलते वो इस हद तक अपनी अंतःकरण, अपनी अंतरात्मा, अपनी कॉन्शियंस को अनदेखा कर देते हैं कि उनके सामने उस सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पुत्र उन्हीं के कुल की एक असहाय अवस्था में आई हुई कुलवधू का ऐसा जबरदस्त मॉलेस्टेशन करते हैं, और ये भीष्म कुछ नहीं बोलते। इनका देवव्रत वाला जो मोड है, क्योंकि ये पूरी तरह इन्होंने इसको डिसफंक्शनल कर दिया है, अब वो जो भीषण प्रतिज्ञा है उसको जीना है नहीं, ये यहां तक अपने आप को ले आते हैं उस अंधी निष्ठा में, उस आइडेंटिटी के प्रति, उस पर्सोना के प्रति जो दुनिया इनको जानती है भीष्म। कहीं भीष्म की प्रतिष्ठा पर आंच ना आ जाए, इसलिए देवव्रत के साथ कुछ भी होता रहे, भीष्म इसकी चिंता नहीं करते। तो भीष्म को यहाँ पर क्या चीज ड्राइव करती है ये आप कैसे जानेंगे, और इनसे हमें क्या सीखना है ये हम कैसे जानें। आगे जाकर अर्जुन जी कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ये है कि अथकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि इसका अर्थ यह है कि ऐसा क्या हो जाता है, किस कारण से व्यक्ति पाप में लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी इच्छा नहीं भी है, लेकिन फिर भी जैसे उसको बलात्, उसको फोर्सिबली बाय फोर्स उसको पाप में लगा दिया जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? और इसका उत्तर देते हैं कृष्ण, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन मिहि वैरिणम्। काम, ये क्रोध, ये काम जो क्रोध बन जाता है, यही है वो जो इस पाप में व्यक्ति को लगा देता है। अब भीष्म का काम क्या है? बड़े सूक्ष्म स्तर पर एक काम है। भीष्म ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लिया है, तो काम कहकर जितनी कामनाएं हो सकती हैं, गृहस्थ जीवन की कामना, सिंहासन की कामना, राज्य की कामना, आदि 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 सारी कामनाओं को उन्होंने तिलांजलि दे दी है, लेकिन एक कामना रह गई है। वो कामना ये है कि भीष्म की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। बस ये सूक्ष्म काम जो है, ये भीष्म, पितामह भीष्म की बुद्धि से भी परे उनको संचालित करता है। आगे जाकर कृष्ण कहेंगे कि इसी काम के विषय में वो कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ऐसी अग्नि जो कभी, जिसका कभी आप उसको भर नहीं सकते, वो लगातार जलती ही रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, उसमें कितना भी आप ईंधन डालते जाए वो उसका पेट नहीं भरता, क्योंकि काम महाशन है, काम अतिभोजी है। ये कामना ऐसी चीज है कि इसको आप कितना ही अपना सर्वस्व उसमें आप झोंक देंगे फिर भी ये नष्ट नहीं होती। तो कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को ये ढांक देता है काम, एक ऐसी दुष्पूर अग्नि के रूप में लगातार धधकता हुआ, कि फिर ज्ञान नहीं रहता। ज्ञानी का ये जो नित्य वैरी काम है, ये उसके ज्ञान को ढांक देता है। यही चीज होती है पितामह भीष्म के साथ। इसके आगे कृष्ण ये भी कहेंगे, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते, यानी इस काम का, इस नित्य वैरी काम का जो अधिष्ठान है वो होता है इंद्रियां, मन और बुद्धि, और इन्हीं के द्वारा ये विमोहित कर देता है। एतै विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्, देहधारी के ज्ञान को यह आवृत्त करके, उसको ढांक कर विमोहित कर देता है इंद्रियों, मन और बुद्धि के स्तर पर। फिर और आगे कहते हैं कि ये जो काम है ये तो बुद्धि के भी परे की चीज है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां बहुत
जबरदस्त हैं, पर इंद्रियों से भी जबरदस्त है मन, और मन से भी जबरदस्त है बुद्धि, लेकिन बुद्धि के भी पर है, बुद्धि के भी ऊपर है काम, द डिजायर। बुद्धि, भीष्म पितामह इतने अत्यधिक प्रतापवान, अत्यधिक बुद्धिशाली व्यक्ति होने के बावजूद भी बुद्धि के परे के इस सूक्ष्म काम से हार जाते हैं। हम सब भी यही यहां पर देख सकते हैं कि कहीं किसी स्तर पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई ऐसी छवि तो नहीं है जिसको बनाए रखने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत। कुछ ऐसा तो नहीं कर गुजरते जो नहीं करना चाहिए। जहां बोलना चाहिए वहां बोलने से पीछे तो नहीं हट जाते, जहां कुछ करना चाहिए वहां करने से पीछे तो नहीं हट जाते। किसी ऐसे अभियान में हम सहयोगी तो नहीं बन जाते, या तो सक्रिय होकर, या अपने मूक सहमति के द्वारा, या अपने मुंह फेर लेने के द्वारा, जो पाप है। कुछ ऐसा तो नहीं कर गुजरते जो हमें नहीं करना चाहिए, केवल एक छवि को बनाए रखने के लिए। लोग क्या कहेंगे, केवल इस भय से कहीं कोई हमारी क्रिया, कोई विचार, कुछ भी ऐसा हमारे द्वारा तो नहीं हो जाता जो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए अर्जुन जी को वो कहते हैं कृष्ण, जो वो हमें याद रखनी है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना, यानी इसको इस प्रकार, काम को इस प्रकार बुद्धि के भी परे जानकर, आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि के भी परे है ये सूक्ष्म काम जो ये हम पर राज करता है, तो इसको जानकर, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इसको बुद्धि के भी परे जानकर, संस्तभ्यात्मानम आत्मना, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने आप को अपने आप से ही स्टेबलाइज करके, बार बार अपने आप को स्टेबलाइज करना है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी डिजायर से तो मैं कुछ नहीं कर रहा, या किसी डिजायर से तो मैं कुछ करने से बच नहीं रहा। लगातार मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं स्थिर होकर वही करूं जो मुझे करना चाहिए, बुद्धि की शरण में रहूं, ऐसा मुझे लगातार प्रयास करना चाहिए। और फिर इसके आगे वो कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये जो महाशत्रु है, जो दुरासद शत्रु है, इस काम रूप के शत्रु को, इस काम रूपी शत्रु को जही, इसका नाश कर दे। महाबाहो, ये उपाधि, ये संबोधन देते हैं कृष्ण अर्जुन जी को। हम तो महाबाहु नहीं हैं, लेकिन इस उपदेश में हम सबके लिए ये बहुत जबरदस्त एक शिक्षा है कि हर पल हम हर एसोसिएशन हो, कितने ही व्यक्तिगत हों, कितने ही हमारे लिए कंपेलिंग एंगेजमेंट्स हो, कोई भी एसोसिएशंस हो, किसी भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हो, हम लगातार ये दृष्टि बनाकर रखें कि कहीं अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, या लोगों की नज़र में अपनी इमेज को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने आप को वो बनाए रखने के लिए जो वो हमें सोचें और हमें अच्छा लगे, हम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर गुजरते जो हमें नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं तो नहीं करते जो हमें करना ही चाहिए। सो दिस इज वन बिग टेक अवे। पितामह भीष्म जैसा महाप्रतापवान, महाधर्मात्मा व्यक्ति, अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक पराक्रमशाली, ऐसा जबरदस्त पूर्वज नार्सिसिज्म के इतने सूक्ष्म रूप से हार जाता है, और अंत में उसको जो उपहार में मिलता है वो होती है शरशैया, उसी लाडले अर्जुन के द्वारा, जो इनकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखना चाहता था। सो ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह है, क्योंकि पितामह भीष्म बहुत जबरदस्त पुण्यशाली धर्मात्मा व्यक्ति थे। सो ही गेट्स रिडीम्ड इमीडिएटली, उस ही लाइफ टाइम में वो रिडेम्पशन उनका हो जाता है। एंड बिकॉज ही हैज बीन गिवन द बून, उनको ये वरदान है कि वो अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़ सकते हैं। तो कृष्ण की उपस्थिति में सही समय पर जब उन्हें लगता है कि अब मैं देह छोड़ सकता हूँ, इतना तप है उनके अंदर, इस कारण से वो छोड़ पाते हैं, और उसी समय में अपने उस जो भी उनके द्वारा जो कर्म खराब हो गए उनका रिडेम्पशन हो जाता है। हमें वो अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो हमें उनके जैसा तप है, ना हमें उनके जैसा तेज है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वेरी वेरी केयरफुल, कहीं गलती से भी हम कुछ ऐसा ना कर बैठे। तो आज से अपने आप को इस मिशन में लगाते हैं कि किसी छवि को बनाए रखने के लिए, किसी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की दृष्टि में प्रशंसा पाने के लिए, लोगों के द्वारा सम्मान अर्जित करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो अंदर से हमारी पुकार, हमारी बुद्धि की पुकार कहती है कि ये सही है, यही होना चाहिए। इसके बदले में चाहे मुझे मान मिले या अपमान मिले, फिर इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। संस्तभ्यात्मानम आत्मना, ये कोड वर्ड हमें लगातार अपने आप में रिपीट करते रहना है, अपने आप को अपने आप से स्टेबलाइज करना है, स्थिर करना है। कहीं अपमान ना मिल जाए, ये कर लूँ तो मान मिल जाएगा, इस पिंग पोंग से लगातार बचकर
सीधे रास्ते पर बुद्धि की गाइडेंस में ऐसे चलना है कि ये जो दुरासद नित्य वैरी काम है ये हम जैसे लोगों को पराजित न करे, क्योंकि भीष्म जैसे जब इसके आगे हार जाते हैं तो मेरी और आपकी कहीं कोई गति नहीं। फिर से आपसे बात करूंगी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।